अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा, हमने एक्सरसाइज 1.2 कैलकुलस के शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 को सॉल्व किया। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, लिंक मैंने दिया और डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बेसिकली होती क्या है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जो है ना अपलोड करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आप लोगों को शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें दो चीज़ें होती हैं, वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है, और हम इसको क्वेश्चंस में जो है ना वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली यही चीज़ें सीखेंगे, इनकी डेफिनेशन चेक करेंगे और इनकी एक एक एग्जाम्पल जो है ना वो सॉल्व करके चेक करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जिसमें 29 से 30 और इससे अबव जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में जो है ना वो आपने तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। एक हम साइज की बात करेंगे, उसके बाद हम शेप की बात करेंगे और थर्ड पे हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे। अब ये तीन चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं, देखिए जब भी हम किसी ग्राफ की शिफ्टिंग करते हैं ना, तो उस ग्राफ की ना साइज में कोई चेंजिंग होती है, ना शेप में कोई चेंजिंग होती है। अगर चेंजिंग होती है तो उसकी लोकेशन चेंज होती है। यानी कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है ना वो देख के समझाता हूँ। लेट्स सपोज के स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ना वो ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब लेट्स सपोज के हमने इसकी शिफ्टिंग की है, जो भी उसने हमें दिया हुआ, लेफ्ट डाउन, राइट लेफ्ट 3 अप 4, जो भी उसने हमें दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जब हम इसकी शिफ्टिंग करते हैं तो लेट्स सपोज कि उसका हमारे पास ग्राफ बन जाता है ये, ठीक है। तो इट सिंपली मीन्स कि ये देखें, इसकी लोकेशन पहले ये ग्राफ यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि ग्राफ की लोकेशन चेंज हो गई, लेकिन इसके साइज में और इसकी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में सीखते हैं, इसको लर्न करते हैं। उसके बाद हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है और एक वर्टिकल शिफ्ट होता है। उनके फार्मूलाज की भी बात करते हैं कि हम किस तरह इन फार्मूलाज को क्वेश्चन में यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास शिफ्ट फार्मूला, जिसमें एक होता है हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट। पहले हम वर्टिकल शिफ्ट को जो है ना वो डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम इसके हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्टिकल, देखिए नाम से जाहिर है वर्टिकल क्या चीज़ होती है, इस तरह, यानी कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। यहाँ पे देखेंगे लेट्स सपोज ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वर्टिकल हमारे पास वो होती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल शिफ्ट की ही हम बात कर रहे हैं। अब वर्टिकल का जो ना हमारे पास फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका हमारे पास फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है, और के हमारे पास क्या है, जो चेंज है, जो वर्टिकली जो चेंज हमारे पास इसमें आ रही है। वर्टिकल शिफ्ट का बेसिकली मतलब होता है चेंज इन वाई, यानी कि वाई में चेंज। वाई में हमने कुछ चीज ऐड की या कोई चीज सब्ट्रैक्ट की। तो आप मे भी कह रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जो है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के कर दिया है, यानी कि के हमारे पास कोई चेंज है, ठीक है, वर्टिकली। अब देखें कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल शिफ्ट का मतलब है चेंज इन y। तो अगर हम k को इस साइड पे लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके बाद जब अब हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करेंगे तो उसमें हम x की जगह पे चेंज करेंगे। ये वर्टिकल शिफ्ट है, इसमें y में चेंज आ रहा है, y में कोई चीज़ ऐड होगी या y में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी। अब इसमें दो कंडीशन जो है ना वो वर्टिकल शिफ्ट में दो कंडीशंस आपने जहन में रखनी है। सबसे फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि शिफ्ट द ग्राफ अप इफ k ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर k हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हमने ग्राफ को ऊपरली साइड पे शिफ्ट करना है। और सेकंड कंडीशन आपने ये ध्यान में रखनी है,
मैं समझाता हूं आपको डिटेल से। शिफ्ट द ग्राफ डाउन इफ के लेस देन 0। अब ये दो कंडीशन जो हम वर्टिकल शिफ्ट में जिसकी बात करते हैं, के ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर के पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर हमारे पास के नेगेटिव होगा तो हम ग्राफ को नीचे की तरफ लेके आएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज के हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ होता है हमारे पास पैराबोला इस तरह। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब देखें जी, अब हम इस फंक्शन में चेंजिंग करके चेक करते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है। देखेंगे के पॉजिटिव की पहले बात कर रहे हैं, के ग्रेटर देन 0। लेट्स सपोज के हम खुद से फर्ज करते हैं कि के हमारे पास 1 है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हम कोई भी ले सकते हैं ना। लेट्स सपोज के हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जिस तरह ये देखें, ये फार्मूला यूज किया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। चेंज हमने क्या किया है, के की वैल्यू हमने ली है 1, ये हमने चेंज किया। तो इसका बेसिकली ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ये देखें जी, कहता है कि अगर के पॉजिटिव हो तो हमने ग्राफ को अप लेके जाना, ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो हमने कितनी चेंजिंग की है, 1 की चेंजिंग की है। तो फिर 1 ऊपर लेके जाएंगे ना, तो फिर पैराबोला यहां पे बनेगा 1 पे इस तरह। ये हमारे पास इस चीज का ग्राफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, के लेस देन 0, यानी कि के जब नेगेटिव होगा, लेट्स सपोज से के -1 हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो फिर इसका ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल इसी तरह, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। शिफ्ट द ग्राफ डाउन इफ के लेस देन 0। अब यहाँ पे के -1 है, ये हमारे पास के है, के -1 है जो कि 0 से लेस है। जब 0 से लेस होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, नीचे एक पॉइंट नीचे लेके जाएंगे। तो फिर हमारा पैराबोला यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह। ये हमारे पास ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई वर्टिकल शिफ्ट के बारे में। इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं वर्टिकल शिफ्ट के बारे में आपको छोटी सी बताता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको जो है ना वो किस तरह क्वेश्चन में यूज करना, क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करना है। देखें कि लेट्स सपोज के क्वेश्चन में हमें उसने कोई भी इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है और साथ उसने हमें दिया हुआ है अप टू डाउन टू। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, अप कुछ भी हो सकता है, डाउन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट इसमें हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए ये फंक्शन यूज कर रहा हूं। लेट्स सपोज कि उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब अप टू की बात कर रहा है और डाउन टू की बात कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि जब अप हमारे पास होगा, ये देखें अप कब होगा, जब के पॉजिटिव होगा, ठीक है। अप ये, अब ये उसने हमें अप टू बताया हुआ, तो हमारे पास ये जो के है, ये जो 2 है, ये पॉजिटिव होगा। तो इसको हम किस तरह फंक्शन में चेंज लेके आएंगे, किस तरह फंक्शन में ऐड करेंगे। ये y इक्वल एक्स प्लस 1 है, तो x प्लस 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा इस तरह। ये फंक्शन हमारे पास और ये +2 इस तरह हो जाएगा। अब ये बेसिकली y में चेंज आ रहा है ना, क्योंकि इस 2 को हम इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, y - 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली y में चेंज आ रहा है ना, ठीक है। तो इसी चीज को अगर डाउन टू की बात करें तो डाउन उस वक्त था जब के हमारे पास नेगेटिव होगा, तो उसको हम फंक्शन में किस तरह पुट करेंगे। ये देखें जी, जब डाउन की बात कर रहा है तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास उसने फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा x प्लस 1 ये फंक्शन है, डाउन 2 है, डाउन में के नेगेटिव है, तो इस तरह -2 आ जाएगा। अब इस -2 को इधर भी लेके आ सकते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये बात हो गई वर्टिकल शिफ्ट की। इसी तरह क्वेश्चंस में हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की अगर बात करें
तो इसमें उसमें हमारे पास क्या था, चेंज इन वाई था, इसमें हमारे पास होगा चेंज इन एक्स, यानी कि एक्स में चेंज को हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कहा जाता है। अब इसमें उसने दो कंडीशंस हमारे हमें क्या दी हुई हैं, शिफ्ट द ग्राफ, यहां पे होगा हमारे पास लेफ्ट, शिफ्ट द ग्राफ लेफ्ट इफ एच ग्रेटर देन 0, और शिफ्ट द ग्राफ राइट, शिफ्ट द ग्राफ राइट इफ एच लेस देन 0। ये चीजें हमारे पास हो गई। और हम हॉरिजॉन्टल जो शिफ्ट का हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, वो होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, इस तरह यहां पे आएगा f इंटू एक्स प्लस एच। ये हमारे पास जो है ना वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का फार्मूला होता है। अब वर्टिकल शिफ्ट में क्या था, चेंज इन y था, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज इन x, यानी कि x में हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं या कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में ये चीज करते हैं। और देखें अगर हमारे पास h पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से जो है ना वो ग्रेटर होगा, तो हम ग्राफ को लेफ्ट साइड पे जो है ना वो लेके जाएंगे, मूव करवाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो h है वो हमारे पास नेगेटिव होगा, जो हमें उसने वैल्यू दी होगी वो नेगेटिव होगी, तो फिर हमारे पास ग्राफ राइट साइड पे जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, इसकी अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास ग्राफ होता है ये हमारे पास इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। अब देखेंगे लेट्स सपोज इसमें हम जो है ना वो चेंज क्या करते हैं, चेंज हम लेके आते हैं h ग्रेटर देन 0, हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स सपोज हम 2 ले लेते हैं, यानी कि हमने 2 चेंज किया, y इज इक्वल टू एक्स, इस फार्मूले में अगर पुट करें y इज इक्वल टू एक्स, h की जगह पे हम 2 कर लेते हैं, h प्लस 2, क्योंकि हम पॉजिटिव जो है ना वो h की बात कर रहे हैं, ये हमने चेंज किया, 2 को हमने इस फंक्शन में x में चेंज किया। तो इसका ग्राफ फिर किस तरह बनेगा, जिस तरह उसने हमें कंडीशन दी हुई है। अगर हमारे पास h पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस 2 है, तो हमारे पास ग्राफ लेफ्ट की साइड पे मूव होगा, लेफ्ट की साइड पे प्लस 2 है तो 2 पॉइंट्स हम लेफ्ट आ जाएंगे, 1 -1 एंड -2, ये लेफ्ट आ गए 2 पॉइंट्स। तो जिस तरह ये था इसी तरह ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा इस तरह, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, जो हमारे पास h लेस देन 0 है, यानी कि अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, ठीक है, अगर -2 हमारे पास चेंज आ रही है, तो जब h हमारे पास लेस देन 0 यानी कि h नेगेटिव है, तो ग्राफ को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये देखें जी, राइट साइड पे 1 2 यहाँ पे इस तरह हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। देखें इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, इसमें ना तो ग्राफ की शेप चेंज हो रही है, ना ग्राफ का साइज चेंज हो रहा है, बल्कि अगर चेंज हो रहा है तो उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। यही शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ होती है। अब देखें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की भी फार्मूला भी होगा, इसकी दो कंडीशंस भी होगी, किस तरह इसको यूज करना है क्वेश्चंस में, वो भी हमने देख लिया। अब एक और छोटी सी चीज है, उसको हम देखते हैं और फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट लेट्स सपोज के हमारे पास जो है ना एक उसने फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और उसने हमें दिया हुआ है लेफ्ट 1, ठीक है, ये उसने हमें दिया हुआ है। तो इसको हम इस फार्मूला में किस तरह ऐड करके यूज करेंगे। लेफ्ट 1 का क्या मतलब है, लेफ्ट, जब लेफ्ट होगा तो h हमेशा पॉजिटिव होगा, इस वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे जब लेफ्ट की तरफ। ये कंडीशन को देख के आपने इसको जज करना है, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या होगा, हमारे पास हमने चेंज करना है x में, तो क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल का शिफ्ट का मतलब है चेंज इन x, तो हमने चेंज कर दिया x में x प्लस 1 प्लस 2, x में चेंज कर दिया, ये 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। तो x में हमने पॉजिटिव चेंज किया क्योंकि लेफ्ट था, और लेफ्ट का मतलब है कि h हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर उसने हमें यहां पे दिया हो जनाब, उसने हमें अगर दिया और राइट 1, तो राइट 1 का क्या मतलब है, ये देखें जी, ग्राफ राइट जब होगा तो h हमारे पास नेगेटिव होगा, यानी कि यहां पे हम -1 लेंगे, माइनस चेंज आएगी। ये देखें जी, x -1 प्लस 2, क्योंकि राइट साइड पे जब हमें उसने दिया होगा तो उस टाइम h हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये देखें x में नेगेटिव चेंज आ गई, x -1 प्लस 2,
इसी चीज़ का नाम है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट चेंज इन एक्स और वर्टिकल शिफ्ट का मतलब था चेंज इन वाई। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर था जो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्यूरी होती है यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे मैसेज करें, फॉलो करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।